देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, यानी अवतल लेंस में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बने। तो देखिए जब टॉप से चलता है कोई रे उसके ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के टॉप से चलेगा तो वो रे कहाँ से निकल जाएगी, वो फोकस से होकर के सीधी निकल जाएगी। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेज है इस चीज में जाएंगे तो वो उसी दिशा में वापस बाउंस बैक के नियम में पढ़ाया गया है। और जो टॉप से फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से वो निकलेगी और वो कहीं उस पॉइंट पे मिलेगी जो पॉइंट बियॉन्ड सी होगा, यानी सी से पीछे की ओर होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा होता था, बियॉन्ड सी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी। तो दोनों चीजें उल्टी हो गई, आप याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो इमेज क्या बनेगी, सी और एफ के बीच में। तो ये दोनों चीजें बताई गई हैं और भी आगे डिटेल में हम बताएंगे। तो ये क्या क्या होगा, इसमें किस साइज की होगी। तो ये इमेज जो बनती है लार्ज बनती है, कैसी बनती है, एन लार्ज, यानी वस्तु से बड़ी बनती है। तो वस्तु से बड़ी इमेज है ये, और कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, सामने है ना, तो रियल के साथ इन्वर्टेड, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और दूसरा इसमें क्या है, नेचर भी पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज भी पता चल गया है आपको, कहाँ बनेगी, पोजीशन बियॉन्ड सी। तो तीनों चीजें आपको इसमें मालूम पड़ गई हैं। हम नेक्स्ट स्थिति पढ़ेंगे, जब हम इधर से बढ़ते आ रहे थे, सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पढ़ा, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बन गई। और ये ध्यान रखिए अगर फोकस पे हम रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये हम स्थिति पढ़ने वाले हैं, फोकस पे बनेगी तो इन्फिनिटी पे। फिर हमने पढ़ा था बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी होता है ऑब्जेक्ट तो बिटवीन सी और एफ के बीच में क्या बनता है, बिटवीन सी और एफ के बीच में क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। अगर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के, तो इमेज क्या बनेगा, बियॉन्ड सी। तो दोनों उल्टे हो गए। और एक स्थिति हमने पढ़ी थी एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो नेक्स्ट स्थिति हम पढ़ने वाले हैं, जब कोई इमेज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट एफ पे रखा हो, यानी फोकस पे रखा हो, तो तब क्या होने वाला है। तो पहले बता चुके हैं, इन्फिनिटी पे हो तो एफ पे बनेगी और एफ पे हो तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो पहले से ही माइंड मेकअप रखिएगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये है आपका मिरर, फोन के बीच का पॉइंट P हो गया, ये आपका F और ये आपका C हो गया। ये तीन पॉइंट आपके हो गए। मिड पॉइंट को पोल कहते हैं और C और F के बीच के पॉइंट को फोकस कहते हैं। और जो ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र सारी पोजीशन में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, एट एफ रखा हुआ है, एट एफ रखा हुआ है। और इसमें क्या क्या स्थिति है ये हम देखते हैं। देखिए एक इमेज, एक सीधी गई रे, वो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से ही गुजरेगी, वो फोकस से ही गुजरेगी। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जो सीधी, तो वो क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और एक जाएगी इसके टॉप को निशाना बनाते हुए, तो जो टॉप को निशाना बनाते हुए है वो इस तरीके से गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। और जिस पोजीशन में वो जाएगी सीधी, उसी पोजीशन पे वह वापस आएगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखने की बात है कि ये लाइन कभी भी नहीं मिलने वाली है। जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज का हम पता नहीं कर सकते कि इमेज कहाँ बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हो
एफ पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, वी डोंट नो, एट इन्फिनिटी। और अगर कोई इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे। तो इस इमेज की क्या नेचर होगी, तो ये आपके कहाँ लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, यानी एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा यानी दर्पण के सामने बन रही है। तो ये कैसी होगी, इसका नेचर यानी प्रकृति कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, आभासी और उल्टी। साइज क्या होगा, वी डोंट नो, कहाँ मिलेगी कि कब मिलेगी, तो जितनी दूर चली जाएगी उतने ही बड़ा साइज हो जाएगा, हाईली एनलार्ज, तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइज बहुत बड़ा होगा और पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी। जैसा मैंने बताया कि आपको अगर इन्फिनिटी पर है तो एफ पे बनेगी और एफ पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, दोनों उल्टे हो गए। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, तो बियॉन्ड सी बनेगी। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी। तो ये उल्टे हैं एक दूसरे के। फिर देखते हैं हम लास्ट, इसका लास्ट है आपका वो है बिटवीन पी एंड एफ। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर कोई इमेज पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो बनने वाली इमेज क्या होगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप आज के बाद किसी में भी इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, देखिए ये P है, ये F है और ये आपका C है। आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट आपका ये है AB। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा लिखा लिखा सा हो जाता है इसलिए मैं AB नहीं लिख रहा हूँ, तो ऐसे समझ जाइए। यहाँ से कोई रे गई टॉप से और वो कहाँ से गुजरनी है, वो फोकस से गुजरनी है। कहाँ से गुजरनी है, फोकस से। और ये C से सीधी इमेज तो सीधी रे तो वापस आ जाएगी, C इसको निशाना बनाता है और ये इमेज ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो यहाँ ये पीछे चलती रहेगी और ये कहीं दर्पण के पीछे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी, दर्पण के पीछे जाके। तो दर्पण के पीछे जाके यहाँ पर कोई इमेज तैयार होगी, ये इमेज यहाँ पे बनेगी। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट ए भी है तो मैं इसको ए डैश बी डैश कह सकता हूँ। इमेज दर्पण के पीछे बनेगी अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होने से इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। वी डोंट नो कहाँ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो पीछे बनेगी। ठीक है, नेचर क्या होगा, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा है और दर्पण के पीछे वाली हमेशा वर्चुअल इमेज होती हैं। और ये इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है ना, तो वर्चुअल के साथ फेवरेट टर्म में इरेक्ट, आभासी के साथ सीधा आएगा और वास्तविक के साथ उल्टा आएगा। क्योंकि सच्चाई सबको बुरी लगती है ना, तो वास्तविकता उल्टा ध्यान रखिए और वर्चुअल यानी जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं उनको सीधा कहा जाता है, उनको होशियार कहा जाता है। तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और ये इमेज साइज में भी बड़ी होगी। तो ये कैसी होगी, एनलार्ज, यानी वस्तु से बड़ी इमेज बनेगी। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा आज का सेशन। सारी इमेज आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मोहित केमिस्ट चैनल। थैंक यू।